की गणित होने वाली है, जो कि हम आपको बताएंगे त्रिकोणमिति के बारे में। यहाँ से 12 नंबर का सवाल आता है और ये निश्चित रूप से आता है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कृपया ध्यान दीजिएगा और पढ़िएगा। देखो बच्चे, त्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रि मतलब जिसमें 3 कोण हो, 3 हो, त्रि मतलब 3, कोण मतलब जिसमें 3 कोण हो, और मिति मतलब मापना। त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिभुज या अन्य त्रिभुज से बने बहुभुजों को मापने को ही हम कहते हैं त्रिकोणमिति। इसमें 3 प्रकार की क्या बनती हैं, कोण बनती हैं। वैसे त्रिभुज के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो कि 10 में है ही। त्रिभुज क्या होता है, 3 आकृतियों से घिरे हुए, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। इसमें 2 रेखाओं के बीच बने हुए झुकाव को या बने हुए झुकाव को क्या कहा जाता है, कोण कहा जाता है। लेकिन जो त्रिकोणमिति होता है, त्रिभुज वैसे निम्नतः मुख्यतः 2 प्रकार के भुजाओं के आधार पर बांटा गया है और एक बांटा गया है कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। एक होता है समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु। और कोणों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें होता है एक होता है समकोण त्रिभुज, जिसके बारे में हमें पढ़ना है, एक अधिक कोण त्रिभुज और एक न्यून कोण त्रिभुज। लेकिन त्रिग्नोमेट्री में बच्चों हम सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज ही पढ़ते हैं और वही त्रिकोणमिति में बताया जाता है। इसमें एक अंश आपका क्या होता है, 90 डिग्री एंगल का होता है। इसमें हमारा 6 प्रकार के मापांक होते हैं। जैसे एक आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन थीटा, एक होता है आपका कास थीटा और एक होता है आपका टेन थीटा। इसमें कोई भी चीज़ मापा जाता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से इसको थीटा माना और हम यहाँ से किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, तो एक आकृति जो बनेगी उसके जस्ट थीटा के सामने वाली आकृति को हम कहते हैं लंब, और इंग्लिश में इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो भी भुजा होती है इसको बोलते हैं कर्ण, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। और जो यहाँ नीचे वाली भुजा बनती है इसको बोलते हैं आधार, और इसी को कहा जाता है बेस। एक लंब हो गया, आधार हो गया और कर्ण हो गया। तो बच्चों अगर हम इसको कोण मानकर इसको कोण मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। जैसे अभी हमने इसको मान लिया साइन ए, तो साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, यानी P/B। लेकिन अब तो हर एक चीज़ें इसी प्रकार से रहती हैं बच्चों। हम आपको बताएंगे कि किस किस प्रकार से इसका डिफाइन किया जाता है। इसमें 3 प्रकार के माप होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, अर्थात जहाँ साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर हो जाता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ये तो आपके 3 मापांक हो गए। इन्हीं का उल्टा भी 3 होता है। एक आ जाएगा आपका कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कास थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा आधार। और एक आपका होता है टेन थीटा, जिसका उल्टा हो जाता है काट थीटा हो जाता है आधार बटा लंब। तो बच्चों ये आपकी 6 कोण बनेंगे, 6 प्रकार के, आपको जिसको आप लोग मापेंगे। इनका अलग अलग प्रकार से फार्मूला होता है, जो कि हम आपको निम्नोक्त बताएंगे। देखिए बच्चों, सदैव इसमें जो कर्ण वाली भुजा होती है कभी भी चेंज नहीं होती है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब और आधार इन दोनों का स्क्वायर सदैव कर्ण के स्क्वायर के बराबर ही होता है। इसी पर हमारा फार्मूला बनता है। अगर मान लीजिए भुजा हमारी 3 हो, ये भुजा 4 हो, तो ये भुजा हमारी ऑटोमेटिक 5 आएगी। आप इसको डिफाइन कर सकते हैं रख करके। अगर हम इस पर इसका मान रखेंगे तो आंसर आएगा। जैसे P बराबर हमारा जो है 3 का स्क्वायर, P बराबर 4 का स्क्वायर और B बराबर 3 का स्क्वायर। फिर हम करेंगे एच स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 और 3 3 जा 9। एच स्क्वायर बराबर 16 और 9 25 हो जाएगा। तो एच बराबर हम लिखेंगे √25, तो एच बराबर आ जाएगा 5, जो कि इसका आंसर आता है बेटा। इसी प्रकार से
आप कोई भी चीज़ इसमें से निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर हमें ये भुजा ना दी हो और इतना ही हमें निकालना हो जब हमें ये ना पता रहे। मान लीजिए आपको कण पता है, परपेंडिकुलर नहीं पता है, बेस पता है, तो आप इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 5 5 × 25 इक्वल टू परपेंडिकुलर 3 3 × 9। तो हम लिख सकते हैं P = 9 को पक्षांतर करेंगे। कोई भी चीज़ इधर प्लस रहता है बेटा, पक्षांतर करने पर माइनस हो जाता है, और अगर माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। अगर ये गुणा रहता है तो पक्षांतर करने भाग होगा, और भाग रहेगा तो गुणा हो जाता है। मतलब प्लस माइनस से चेंज हो जाता है और गुणा भाग से चेंज हो जाता है। तो हम लिखेंगे 25 - 9, इन सब पर स्क्वायर लगा हुआ बेटा, तो ये हो जाएगा P² बराबर 25 में से 9 गए 16, तो P बराबर √16, तो P बराबर आ जाएगा आपका 4। ये आपका आंसर आ जाएगा। यहीं से आप कोई भी भुजाएं निकाल सकते हो। आगे आपको बताते हैं ट्रिपलेट कैसे ज्ञात किया जाता है, क्या क्या इसमें सूत्र यूज होते हैं, ये सारी चीज़ें अभी हम आपको बताने वाले हैं। अब देखिए बेटा, ये तो हो गया था आपका फार्मूला बेसिस। आपको हम ऐसे बताते हैं, आप सेकंडों में भी ट्रिपलेट ज्ञात कर सकते हैं। हम आपको ट्रिपलेट के बारे में बता रहे थे कि आप बिना किसी फार्मूले के सिर्फ 1 सेकंड में ही आप ट्रिपलेट ज्ञात कर सकते हैं। अगर वह विषम संख्या से शुरू हो तो किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा, ये हम आपको बताने वाले थे। तो ट्रिपलेट का जो सबसे छोटा नंबर होता है, जहाँ से ट्रिपलेट शुरू होता है, वह 3 ही है। इससे आगे की सबसे छोटी विषम संख्या त्रिकोणमिति की ट्रिपलेट के लिए 3 ही है। यहीं से स्टार्ट होता है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। यक्स या तो 3 से बड़ा हो सकता है विषम संख्या में, या फिर 3 के बराबर हो सकता है, इससे छोटा नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आपको हम तो फार्मूला बताएंगे। एक हो जाएगा x² - 1/2, और एक हो जाएगा x² + 1/2। जैसे मान लीजिए हमें एक संख्या सिर्फ ज्ञात है, वो है 3। तो जैसे ही हम 3 करेंगे तो आप देखिए 3 3 × 9, 3 का स्क्वायर करेंगे, 9 में से बन जाएगा 8 बचेगा, और 8 का 2 में भाग कर देंगे, 8 का 2 में भाग करने पर हमारा आ जाएगा 4। और इसी प्रकार से देखिए 3 3 का 9, 9 और 1 10, और 10 का 2 में भाग करेंगे तो आ जाएगा 5। और इसी प्रकार से आप कोई भी संख्या रखकर देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या हमें 7 मिल गई, तो 7 का यहाँ पर आप रखेंगे 7 7 49, 49 में से 1 गया 48, 48 को आप 2 से भाग करेंगे आ जाएगा 24। और इसी प्रकार से अगर आप यहाँ 7 को रखते हैं तो 7 7 49 और 1 50, 50 को 2 से भाग करने पर हो जाएगा एक संख्या 25। बच्चों देखिए, आपको इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका एक्सप्रेस बनेगा, हम आपको इसमें और एक तरीका बताने वाले हैं कि आपको एक ही बार में ये सारी चीज़ें ज्ञात हो जाएंगी। बच्चों ध्यान दीजिए कि सदैव इन दोनों में एक का अंतर होता है, अर्थात लंब और कण के बीच में सिर्फ आप एक का अंतर पा रहे हैं। इसके बाद अगर आप देखिए कोई विषम संख्या आने वाली है तो होती है 9, क्योंकि 8 हमारी सम संख्या है। और 9 का आप जैसे ही करेंगे 9 9 81, 81 में से 1 जाएगा 80, और 80 को हम 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 40। इसी प्रकार से अब देखिए हमें कुछ नहीं करना, वहाँ मत देखिए, इससे सिर्फ एक ये ज़्यादा रहेगा। कण सदैव हमेशा एक ज़्यादा होता है, आपका अपने आप 41 आ जाएगा। आप इसको प्रूफ करना चाहें तो हम यहाँ पर प्रूफ कर दें, हम यहाँ पर प्रूफ कर देते हैं। आप देखिए होता है कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कण हमारा क्या है 41 है, 41 का स्क्वायर करिए, और ये हमारा 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। अब देखिए 41 का स्क्वायर कितना होगा, पहले कर देते हैं 40 का स्क्वायर, 4 4 16 और 9 9 81। इसके बाद हम कर देते हैं 41 का स्क्वायर। देखिए बच्चों, जैसे कि आ रहा है हमारा 40 का स्क्वायर होता है 1600, 9 का स्क्वायर होता है 81, इसी प्रकार से आपका 41 का स्क्वायर होता है 1681। अब आप इसको देखिए लिखा है 1681, और इसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 1 और 0 1 हो जाएगा, 8 और 0 8 हो जाएगा, और इधर आपका 16 आ जाएगा। अर्थात हमारा फार्मूला क्या है, हमारा जो ट्रिक है वो एकदम सही है, सारी चीज़ें हमारी पूर्ण रूप से आ रही हैं। अब आपको हम बताएंगे, ये तो आपका हो गया विषम वाला। अब आपको आगे हम बताने वाले हैं सम वाला हो तो किस प्रकार से निकालते हैं, अगर संख्या सम से शुरू हो। सम संख्या इवन नंबर।
इवन नंबर से। अब अगर कोई भी इवन नंबर से बच्चों शुरू होता है, अगर एक संख्या मान लेते हैं x जो होता वह या तो 6 होगा या 6 से बड़ा होगा, इससे छोटा सम संख्या ट्रिपलेट में नहीं शुरू होता है। तो मान लेते हैं अगर एक संख्या यह है तो हम ट्रिक क्या लगाते हैं, x² - 4/4 और एक निकालते हैं x² + 4/4। अब जैसे मान लीजिए अगर हमने 6 ही लिया है तो 6 ही रख कर देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारी पहली संख्या क्या है, 6 है। 6 है तो आप देखिए 6 × 36, 36 में से 4 गया 32 और 32 का 4 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 8 × 4 = 32, यानी ये संख्या हमारी 8 आ जाएगी। और वही चीज़ अगर हम यहाँ रखते हैं 6 × 36, 36 और 4 40 और 40 को 4 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 10। हमारा ये ट्रिपलेट भी एकदम सही है। अगर इससे आगे आप और एक आग देखना चाहें, अब आप बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे वहाँ पर 1 का हमेशा अंतर होता था, यहाँ पर जो अंतर आएगा सदैव 2 का आएगा। इसलिए अब 6 से बड़ी अगर 6 से कोई हम बड़ी संख्या लेते हैं सम वाली तो है 8। 8 का आप यहाँ पर स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 8 × 28 = 64। 64 में से 4 घटाएंगे और 4 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 60 और 60 का 4 में भाग करेंगे तो हो जाएगा 15 × 4 = 60। अब आपको कहीं नहीं जाना, आप देखिए इससे 2 ज़्यादा है तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, 17 कर देंगे। और इस प्रकार से आप सम संख्या वाली भी सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं। जिस प्रकार से भी हमने विषम वाला प्रयोग किया था, इसी प्रकार से आप सम वाला भी प्रयोग कर सकते हैं।